जब जामवंत जी को यहाँ पे शिव भगवान ने दर्शन दिए, एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में दर्शन दिए थे, तो उस वक्त जामवंत जी का और कृष्ण भगवान जी का 27 दिन लगातार युद्ध चला। यही इसी स्थान में जम्मू कश्मीर का एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर जिसकी जड़ें द्वापर और त्रेता युग से जुड़ी हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण का और जामवंत का 27 दिन तक एक मणि के लिए युद्ध हुआ था। ये वही मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव ने जामवंत को रुद्राक्ष के रूप में दर्शन दिए थे। पूरी कथा आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपके साथ साझा करेंगे, तो आज ही जम्मू परिवर्तन को फॉलो कर लें। इसको जामवंत गुफा कहते हैं जी। यहाँ पे जामवंत जी ने आधा त्रेता आधा द्वापर तपस्या की हुई है। ये त्रेता युग की बात है, जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए, सभी को मन इच्छा वरदान दिए थे। तो जामवंत जी कहते हैं कि आपने मुझे सेनापति बना दिया, मैं तो युद्ध ही नहीं कर सका। तो रामचंद्र जी पूछते हैं आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? कहते हैं आपके जैसा कोई योद्धा हो जी। आपके जैसा कोई योद्धा हो। तो कहते ये जो आपकी इच्छा है मैं द्वापर में पूर्ण करूँगा, तो आप कोई एकांत जगह देख के शिव भगवान की तपस्या कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो जब जामवंत जी यहाँ पहुँचे तो तभी नदी में शेर और बकरी पानी पी रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा, ये कहानी उस वक्त की है जब शेर और बकरी एक साथ में पानी पी। जी। तो नहीं, इससे पवित्र जगह कोई नहीं मिल सकती। यही जो गुफा है ये जामवंत जी ने निकाली हुई है। जी। यहाँ जामवंत जी ने आधा त्रेता आधा द्वापर तपस्या की हुई है। लगभग आप कितने साल बोल सकते हैं? त्रेता युग की बात है, रामचंद्र जी के टाइम। आज से कितने हजार साल पहले? ये तो हजारों साल हो गए अभी। जी। हाँ जी। तो द्वारका के राजा थे राजा चित्राजित, उन्होंने सूर्य भगवान की घोर तपस्या करके मणि हासिल की थी। जी। तो सभी कहते थे ये मणि कृष्ण जी को दे दीजिए। कृष्ण भी मांगते थे कि ये मणि मुझे दे दीजिए, मैं लोगों की सेवा करूँगा। एक दिन राजा सोया हुआ था, उनका छोटा भाई प्रसेनजीत मणि चोरी करके जंगल में शिकार के लिए चला जाता है। जी। तो जहाँ पे मणि होती है वहाँ पे कभी अंधेरा नहीं होता, वहाँ पे उनका शेर के साथ युद्ध होता है, शेर उनको मार देता है। जब राजा को पता चलता है कि मेरा भाई मारा गया और मणि चोरी है, जितना भी इल्ज़ाम था सारा कृष्ण भगवान पे आता है। कहते हैं कि वही मेरे से मणि मांगते थे, उन्होंने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई को मारा। उसी मणि के खोज में कृष्ण भगवान जी यहाँ पे आए थे। जब यहाँ पे पहुँचे तो जामवंत की पुत्री जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी। जी। तो जब उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि कभी उन्होंने मनुष्य देखा ही नहीं था। जब जामवंत जी को आवाज़ आती है अपनी पुत्री की, तो वो कहते हैं पता नहीं कौन है। जब वो गुफा से बाहर आते हैं, पूछते हैं आप कौन हो? वो कहते हैं कि मुझे मणि का कलंक लगा है, ये मणि मुझे दे दीजिए, मैं मणि लेके द्वारका जाऊंगा। तो जामवंत जी कहते हैं मैंने मणि युद्ध करके जीती, आप ही युद्ध कीजिए और मणि ले जाइए, क्योंकि शेर को मार के ही जामवंत जी ने मणि हासिल की। श्री कृष्ण को उस समय चैलेंज दिया। हाँ जी। जी। तो उस वक्त जामवंत जी का और कृष्ण भगवान जी का 27 दिन लगातार युद्ध चला। यही इसी स्थान में। ना कोई जीता ना कोई हारा। तो जामवंत जी रुक जाते हैं। जामवंत जी कहते हैं कि अभी तक इतना लंबा युद्ध मेरे साथ कोई नहीं कर सका, आप कौन हो, आप अपना असली स्वरूप बताइए। उस वक्त कृष्ण भगवान ने श्री रामचंद्र जी के रूप में उनको दर्शन दिए थे। तो कृष्ण भगवान कहते ये मणि मुझे दे दीजिए। कहते अगर मैं मणि ऐसे दूंगा मुझे कलंक लगेगा। तो भगवान कहते युद्ध कीजिए। वो कहते हैं मैं आप मेरे स्वामी हो, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उस वक्त जामवंत जी ने शिव भगवान को साक्षी मान के अपनी पुत्री की शादी कृष्ण भगवान के साथ की थी और मणि दहेज में दी थी। वही मणि लेके कृष्ण भगवान द्वारका गए थे। जब द्वारका राजा चित्राजित को मणि देने लगते हैं तो राजा चित्राजित कहते हैं ये मणि मुझे नहीं चाहिए, इसी मणि के कारण मैंने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जैसे आपने जामवंत की पुत्री से शादी की है वैसे मेरी पुत्री से भी शादी करने में। उस वक्त कृष्ण भगवान ने सत्यभामा से भी शादी की थी। जब जामवंत जी को यहाँ पे शिव भगवान ने दर्शन दिए, एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में दर्शन दिए थे। जी, जिसके अभी हम दर्शन करके आए। हाँ जी। उन्होंने कहा था यहाँ से आप अमरनाथ के दर्शन करोगे आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आपने देखा होगा जहाँ दीपक जल रहा है उसी से अमरनाथ की गुफा जाती है। जामवंत ही जाया करते थे।
उनके बाद 9 लोग गए जो कि सुनाते हैं वापस आ गए। फिर 6 लोग गए थे, ना वहाँ पहुँचे ना वापस आए। जब यहाँ के राजा को पता चला कि लोग कोशिश कर रहे हैं तो उस वक्त राजा ने पत्थर लगा के ये बंद की थी। तो उन्हीं की ये इजाज़त रहस्यमय गुफा अभी भी है यहाँ पे। भी है, देखी है, कईयों ने देखी है। जी। जो अभी भी बुजुर्ग आते हैं उन्होंने देखी है। तो मेरी तो इतनी उम्र नहीं है। उन्होंने कहा था कि यहाँ से दर्शन करोगे आपकी इच्छा पूर्ण होगी। जी। 9 लोग गए वापस आ गए, 6 लोग गए नहीं वापस आए। तो ये राजा ने बंद करवाया था ये पत्थर लगा के। इस जगह को कहते हैं पीर खो। पीर मैंने गुरु होता है, तो डोगरी भाषा में गुफा को खो कहते हैं। यानी कि पीर की गुफा। पीने वाली खो कहते थे इसको पहले। यही गुफा है जो शुरू से जो है ना, जी। इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है, जैसे नेचुरल है जैसे है। अच्छा, इसमें कुछ वो जैसे कि वो पत्थर लगे हैं वो सेम टू सेम उस समय का है? नहीं नहीं, पत्थर तो मार्बल तो बाद में लगा। जी। जहाँ से आप सीढ़ियाँ उतरते ना, ये शुरू से ऐसे ही है। मतलब ये त्रेता युग के समय से द्वापर और त्रेता के बीच का जो समय था, सिर्फ इसकी मेंटेनेंस करने हैं, वाइट वॉश वगैरह। अच्छा, मतलब ये बिल्कुल वैसी की वैसी उस समय से ये चल रही है और छील के देख सकते हो। तो अभी तक टच से मस नहीं हुई है ना? छोटी मोटी मेंटेनेंस आपके द्वारा लगातार की जाती रहती है, वाइट वॉश वगैरह पेंट वगैरह तो होता है। यहाँ भगवान शिव ने जामवंत को रुद्राक्ष के रूप में दर्शन दिए थे, जिसके बाद ऐतिहासिक इसकी मान्यता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आज के स्पेशल एपिसोड में इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी होगी और इसी तरह की आप और डॉक्यूमेंट्री चाहते हैं तो जम्मू परिवर्तन को आज ही फॉलो कर लें।